दुखी और मित्र की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, यही वास्तविक मित्रता का लक्षण है, आदर्श मित्रता का लक्षण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, निज दुख गिरि समरज कन जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। तुम्हारे ऊपर पहाड़ जैसा भी दुख आ जाए तब भी मित्र को दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन मित्र पर रज कण के समान भी दुख हो तो उसको पहाड़ के समान समझना चाहिए। केवल साथ खाने से, पीने से, घूमने से, मौज मस्ती करने से मित्रता नहीं बनती है। मित्रता सुख दुख में साथ निभाने से बनती है। आज लोगों के बड़े मित्र बनते हैं महाराज, लेकिन जब संकट आ जाए तो सबके फोन स्विच ऑफ मिलते हैं। बड़ी समस्या है। आजकल लोग बड़ी सहजता में कह देते हैं ये हमारे मित्र हैं। मित्र कह देना बड़ा सरल है, लेकिन मित्रता के संबंधों को निभाना अत्यंत कठिन है। आजकल तो ऐसे मित्र हैं, मित्र पर थोड़ी भी परेशानी आई, यदि वो फोन करे तो उठाते नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो पैसे मांग ले। एक मित्रता का संबंध ही तो ऐसा है कि इसके आगे सगा संबंध नहीं जुड़ा। जैसे कहते हैं ये हमारा सगा भाई है, ये हमारा सगे चाचा हैं, कि ये सगे चाचा का लड़का। एक मित्रता का ही संबंध ऐसा है कि इसमें ये नहीं कहा जाता कि हमारा सगा मित्र है। मित्र है, बस मित्र है तो मित्र है। इसलिए शास्त्र कहते हैं किसी से भी मित्रता करने से पहले चिरकाल तक सोचो, बहुत सोचो पहले कि इस व्यक्ति से हम मित्रता कर रहे हैं, ये मित्रता करने योग्य है कि नहीं। और दीर्घ काल तक सोचने के उपरांत जब तुम्हारा मन ये निश्चय कर ले कि हाँ ये मेरे मित्रता के योग्य है, तब उससे मित्रता करो। और जब मित्रता हो गई तो उसको दीर्घ काल तक चलाओ। फिर छोटे मोटे कारण से मित्रता को मत तोड़ो। चिरकाल तक सोच करके मित्रता स्थापित करो और चिरकाल तक उस मित्रता को स्थायी रखो। और यदि जब तोड़ने की बात आए तो तोड़ने से पहले भी चिरकाल तक सोचो कि क्या ये मित्रता इतने दिन से चल रही है, ये तोड़ने योग्य है। और वास्तव में ये संबंध तभी निभ पाता है जब एक दूसरे मित्र को एक दूसरे पर विश्वास हो, त्याग की भावना हो। तुलसीदास जी तो कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं मिलो कत पातक भार। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसका मुख देखने से भी पाप लगता है, भारी पातक होता है, छोटा मोटा पाप नहीं। नंद बाबा वसुदेव के दुख में दुख प्रकट कर रहे हैं और वसुदेव जी नंद की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं।